हम लोग पढ़ रहे थे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होता है वो बेसिकली पुबिक ट्यूबरकल के मीडियल साइड पे होता है और अबव होता है, ठीक है। मेल्स में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलता है और उसके गिर्द ऐसे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होता है ना, वो एक एपोन्यूरोटिक कवरिंग देता है इधर भी, ठीक है, थिन कवरिंग दे देता है उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड के गिर्द। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कौन सी लेयर बनाती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाती है। फीमेल्स में क्या होता है कि ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होता है ये एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस बना देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट है वो बेसिकली ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया का ही पार्ट है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियल साइड है ना, ठीक है, इससे कुछ फाइबर्स निकलते हैं ऐसे करके, ये देखें ये फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये बैकवर्ड और अपवर्ड इस तरह जाते हैं और यहाँ पर पेक्टीनियल लाइन जो होती है, ठीक है, वहाँ तक ये ग्रो करते हैं। तो इस तरह ये एक लिगामेंट बना देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैकुनर लिगामेंट कहते हैं। अब ये लैकुनर लिगामेंट की बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक अपेक्स की फॉर्म में ऐसे पढ़ेंगे, इस तरह करके ऐसे करके, ठीक है, ये अपेक्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो सॉरी ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जिसमें ये इसकी अपेक्स होती है, ये इसकी इंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है और ये इसकी लेटरल साइड है, ठीक है। इसको कर्व मार्जिन भी कहते हैं। जो कर्व मार्जिन होता है ना इसका, वो मीडियल साइड ऑफ फेमरल रिंग बनाता है। ये फेमरल रिंग की बाउंड्रीज में हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। एंटीरियरली ये ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर जो इंग्वाइनल लिगामेंट बनाया हुआ था, ठीक है, ये वो बना दिया। इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाएगा मीडियल हाफ से, ठीक है, निकल रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। पोस्टीरियरली क्या आ जाता है, पेक्टीन प्यूबिस, ठीक है, या पेक्टीनियल लाइन भी कहते हैं। और इसी से पीछे की तरफ जाते हुए ना, जब ये लैकुनर लिगामेंट के फाइबर्स निकल रहे होते हैं तो ये पीछे जाके ना पेक्टीन प्यूबिस यानी कि पेक्टीनियल लाइन की जो पेरियोस्टियम कवरिंग होती है, पेरियोस्टियम बेसिकली बोन की कवरिंग को बोलते हैं, ठीक है, पेक्टीनियल लाइन के ऊपर जो बोन की कवरिंग होगी ना, उसके साथ मिलके इसके फाइबर्स एपोन्यूरोसिस के एक्सटर्नल ऑब्लिक की पेक्टीनियल लिगामेंट बना देंगे, ठीक हो गया। यानी कि हमने कैसे पढ़ा कि सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपोन्यूरोसिस से क्या बना, इंग्वाइनल लिगामेंट बना। इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल हाफ से हमने क्या बनाया, लैकुनर लिगामेंट। लैकुनर लिगामेंट के पोस्टीरियर साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो बैकवर्ड जाते हुए पेक्टीनियल लाइन के ऊपर पेरियोस्टियम के साथ मिलते हैं और उसको क्या कहते हैं, पेक्टीनियल लिगामेंट, ठीक है। और अब हमने 2 लिगामेंट्स यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है, एक इंग्वाइनल 3 लिगामेंट्स पढ़े, इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ा, लैकुनर लिगामेंट पढ़ा, ठीक है, लैकुनर लिगामेंट को हम गिम्बर्नट्स लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है, और पेक्टीनियल लिगामेंट को हम लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको आगे इंग्वाइनल कैनाल के अंदर हेल्प देंगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि जब हम इंग्वाइनल कैनाल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। आप लोगों को बेसिक्स का पता होगा कि जो लिगामेंट जो बन रहा है इसके फाइबर्स बेसिकली किस मसल से आ रहे हैं।